एक पुरानी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस दास्तान में वही पुराना दौर है जब न मोबाइल फोन थे, न स्मार्ट टीवी, बस सादगी और सुकून का जमाना था। एक खुशहाल परिवार। एक बड़ा सा मुस्लिम परिवार था, जिसमें 7 बहनें थीं। उनके वालिद और वालिदा, माता पिता, अपनी बेटियों की परवरिश बड़े लाड़ प्यार से कर रहे थे। इन 7 बहनों में 5वें नंबर की बहन फातिमा सबसे ज्यादा हसीन और पुरकशिश, आकर्षक थी। सभी बहनें एक ही स्कूल में पढ़ती थीं, मगर उनकी जमात, कक्षाएं अलग अलग थीं। वह मनहूस दोपहर। एक दिन की बात है, स्कूल के सहन मैदान में एक पुराना और घना बरगद का पेड़ था। फातिमा अपनी सहेलियों के साथ उस पेड़ पर झूला झूल रही थी। हवाएं तेज थी और माहौल खुशगवार था, मगर तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक हुआ हादसा। झूला झूलने के दौरान फातिमा यकायक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसकी सहेलियां बुरी तरह खौफजदा हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि भली चंगी सहेलियां बुरी तरह खौफजदा हो गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि भली चंगी फातिमा को क्या हुआ। वह उसे दौड़कर क्लास के अंदर ले गईं। चेहरे पर पानी के छींटे मारे और काफी जद्दोजहद के बाद उसे होश आया। जब फातिमा से पूछा गया तो उसे कुछ याद नहीं था कि वह कैसे गिरी या क्या हुआ था। छुट्टी हुई और सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। फातिमा भी थकीहारी घर पहुंची। मगरिब का वक्त और खौफ। शाम हुई, सूरज ढल गया और मगरिब की अजान का वक्त हुआ। जैसे ही अजान की गूंज सुनाई दी, फातिमा दोबारा बेसुध होकर गिर पड़ी। घर में कोहराम मच गया। बहनें और वालिदैन सख्त परेशान हो गए। फातिमा, जो 7वीं क्लास की एक मासूम सी बच्ची थी, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। वह अचानक बेड पर उठकर बैठी और इतनी जोर से चिल्लाई कि पूरे घर की दीवारें थर्राने लगी। घर वालों ने घबराकर पूछा, बेटा फातिमा, क्या हुआ है तुम्हें? मगर उसने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसके जिस्म में वह खुद नहीं, बल्कि कोई और बोल रहा हो। कुछ देर चीखने चिल्लाने के बाद वह दोबारा बेजान हो गिर पड़ी। फातिमा की हालत देखकर घर में कोहराम मचा हुआ था। डॉक्टरों ने काफी इलाज किया, दवाइयां दी, मगर मर्ज घटने के बजाय बढ़ता ही गया। तब फातिमा की दादी ने मशवरा दिया कि यह मामला अक्ल और साइंस से बाहर है, इसे किसी आलिम-ए-दीन को दिखाना चाहिए। आलिम साहब की आमद और तस्खीर। फातिमा के वालिद ने शहर के एक पुराने और मुत्तवी आलिम साहब को घर बुलाया। उन्होंने पूरा किस्सा सुनने के बाद कहा, मुझे लगता है इस बच्ची पर किसी बदरूह या जिन्न के असरात हैं। आलिम साहब ने फैसला किया कि वह खुद उस मंजर को देखेंगे। मगरिब का वक्त हुआ, अजान की आवाज गूंजी और वही हुआ जिसका डर था। फातिमा की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं और वह दहशतनाक तरीके से चीखने लगी। आलिम साहब ने सब देखने के बाद कहा, यह मामला पेचीदा है। मुझे 2 दिन की मोहलत दे, मैं मुकम्मल तैयारी और पढ़ाई वजाइफ करके आऊं। तब तक इस बच्ची को अकेला मत छोड़ना। वह खौफनाक मुकाबला। 2 दिन बाद आलिम साहब दोबारा तशरीफ लाए। उन्होंने फातिमा के घरवालों को हिदायत दी कि उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ कर रखें। जैसे ही मगरिब की अजान शुरू हुई, फातिमा का जिस्म अकड़ने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और उसके अंदर मौजूद उस मखलूक ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज इतनी भारी और खौफनाक थी कि सुनने वालों के कलेजे मुंह को आ रहे थे।
आलिम साहब और जिन्न का सवालोजवा। आलिम साहब ने ठंडे दिमाग मगर पुरअसर लहजे में उससे सवालात करने शुरू किए। आलिम साहब, तू कौन है और इस मासूम बच्ची को क्यों तकलीफ दे रहा है? जिन्न, फातिमा की आवाज में, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। यह मेरी जगह पर आई थी, इसने मुझे छेड़ा है। आलिम साहब, यह अल्लाह की मखलूक है और अपने स्कूल में थी। तेरा इससे क्या ताल्लुक? जिन्न, वह बरगद का पेड़ मेरा ठिकाना है। यह वहां झूला झूल रही थी, इसने मेरी सुकून में खलल डाला है। अब यह मेरी है। आलिम साहब ने कुरान पाक की आयतें पढ़नी शुरू की और फातिमा पर दम करने लगे। जैसे जैसे पढ़ाई तेज हुई, फातिमा का जिस्म झटके लेने लगा और वह जिन्न छटपटाने लगा। आलिम साहब की बातें सुनकर उस जिन्नात ने जो जवाब दिया, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसने फातिमा की बेतहाशा खूबसूरती का जिक्र करते हुए कहा, यह बच्ची मुझे बेहद पसंद है। जब यह उस बरगद के पेड़ पर झूला झूल रही थी, मैं इस पर फिदा हो गया। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग मेरी बात मान लो, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मालामाल कर दूंगा। मेरे पास खजानों की कोई कमी नहीं है। वालिद का इनकार और आलिम साहब की नसीहत। जैसा कि सब जानते हैं, जिन्नात जो वादा करते हैं उसे निभाते जरूर हैं, मगर फातिमा के वालिद एक गैरतमंद और दीनदार इंसान थे। उन्होंने बिना किसी लालच के साफ इनकार कर दिया और कहा, मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी की सलामती और उसकी जिंदगी चाहिए। एक इंसान और जिन्नात का मेल कभी नहीं हो सकता। आलिम साहब ने जब देखा कि वह जिन्नात थोड़ा नर्म दिल है, तो उन्होंने उसे बड़े ही हकीमाना, अक्लमंदी ढंग से समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, खुदा का खौफ, ए जिन्नात, अल्लाह से डर। यह बच्ची मिट्टी से बनी है और तू आग की मखलूक, रचना है। तुम दोनों का कोई जोड़ नहीं। दुनिया का फर्क, अगर तू इसे अपनी दुनिया में ले भी गया, तो यह वहां जिंदा नहीं रह पाएगी। यह इंसान है, इसे अपनों की और इस माहौल की जरूरत है। मोहब्बत की हकीकत, अगर तू वाकई इससे मोहब्बत करता है, तो इसकी जान मत ले। इसकी खुशी इसके परिवार में है, इसे छोड़ देना ही तेरे लिए बेहतर है। जिन्नात की रवानगी। आलिम साहब की बातों का उस जिन्नात पर गहरा असर हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिद फातिमा की मौत का सबब बन सकती है। आखिरकार उसने एक ठंडी आह भरी और फातिमा के जिस्म से निकलने का फैसला कर लिया। एक झटके के साथ फातिमा का जिस्म ढीला पड़ गया और वह पुरसुकून नींद में सो गई। वह जिन्नात हमेशा के लिए उस घर और उस लड़की की जिंदगी से चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। इख्तिताम। फातिमा जब अगले दिन सोकर उठी, तो वह बिल्कुल भली चंगी थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी रौनक लौट आई थी। उस दिन के बाद से फातिमा ने फिर कभी उस बरगद के पेड़ की तरफ रुख नहीं किया। यह किस्सा आज भी उस खानदान में एक सबक के तौर पर सुनाया जाता है।